हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12th का ये जो चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसका मैं एक क्विक समरी आप लोगों को बता रही हूँ फ्रॉम द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। 2 मिनट में मैं इसकी कोशिश करूँगी समरी आपको बता दूँ। तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये दो राइटर हैं, ज़ितकाला साइन बामा। तो ये जो है आप यदि बिफोर यू रीड वाला पैसेज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो गर्ट्रूड साइमन बॉनिन है, ये जो है प्रेजुडिस जो थी उस समय, पूर्व धारणा जो थी, उसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, उसके बारे में है। तो पहले मैं गर्ट्रूड साइमन बॉनिन वाले चैप्टर की बात कर लेती हूँ, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा करके आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एक लड़की है, ये अमेरिकन नेटिव है और ये बात उस समय की है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करते थे। तो ये पढ़ने आई हैं एक रेसिडेंशियल हॉस्टल में, और यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में यही बात की जा रही है कि यहाँ पर ये कैसे ऑकवर्ड फील करती है बिल्कुल एक नए एनवायरनमेंट में आने पर। तो ये जो है यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो बिल्कुल फार्मूला ईटिंग करती हैं, फार्मूला वॉकिंग करती हैं, बिल्कुल ऐसे मार्च कर रहे हैं जैसे कि सोल्जर्स मार्च करते हैं। और इन्होंने जो कपड़े भी पहन रखे हैं बहुत टाइट कपड़े हैं। और ये जो है, इनके बाल जो हैं शिंगल्ड हैं, यहाँ पर ये बहुत बड़ा थीम है, शिंगल्ड हेयर। शिंगल्ड मतलब कि कटे हुए बाल हैं इन लोगों के। तो ये वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी। मगर ये जो इतना फार्मूला ईटिंग, फार्मूला वॉकिंग और इतना जो बहुत ज़्यादा जो डिसिप्लिन है, और ये जो इतना ज़्यादा टाइट कपड़े जो पहने हुए हैं, इस वजह से ये लड़की बहुत ऑकवर्ड फील करती है पहले दिन। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो पहले दिन वाला पहले दिन वो कैसा फील करती है, ईटिंग बाय फार्मूला से आप क्या समझते हैं। तो इस पैसेज को आप सिर्फ इतना समझ लेंगे कि वो लोग कैसे खाना खाते हैं, कैसे वॉक करते हैं और कैसे कपड़े पहने होते हैं। तो ईटिंग बाय फार्मूला, पहला एक बेल होती है बैठने की, दूसरी बेल होती है स्पून्स उठाने की, दूसरी बेल प्रेयर करने की होती है, तीसरी बेल स्पून उठाने की होती है, फिर नेक्स्ट 4th बेल पे वो लोग खाना खाते हैं। चलते भी बिल्कुल वो सोल्जर्स की तरह मार्च करते हैं वो लोग। तो बहुत उसको ऑकवर्ड लगता है और वो बहुत कोशिश करती है अपने आप को ये एडजस्ट करने की। और एक इसको महिला जो है घूरती रहती है, और वो घूरती क्यों रहती है, इसके लंबे बाल हैं और ये अमेरिकन है, और अमेरिकन लोगों के लिए इनका जो नज़रिया था ब्रिटिशर्स का वो अच्छा नहीं था। तो और वो इनके कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। यहाँ पर जो शिंगल हेयर वाली बात है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिकन कल्चर, इनफैक्ट हमारे इंडियन कल्चर में भी ये बात होती है कि बाल हम लोग तभी मुंडवाते हैं, शिंगल करते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, या फिर जब हमें किसी को डिसरिस्पेक्ट करना होता है, बेइज्जत करना होता है, तो उसके बाल मुंडवा दिए जाते हैं। तो आपको भी पता होगा कि पहले महिलाएं जो होता था बाल नहीं कटवाती थी, यदि किसी की डेथ हो जाती है तो ही बाल कटवाती थी। तो बालों से जो है सेल्फ रिस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, सेल्फ रिस्पेक्ट बालों से जुड़ा हुआ है, कल्चर आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। जैसे कि यदि हमारे यहाँ पर हमारी मम्मियाँ साड़ी पहनती है सपोज, और ऑल ऑफ सडन उन्हें वेस्टर्न कपड़े पहनने को बोल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को अच्छा फील नहीं होगा यदि उनके ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है। क्योंकि हमारा जो पहनावा होता है, जो हमारा रहन सहन होता है, वो हमारे कल्चर की निशानी होता है। तो आप ये बात याद रखेंगे, कल्चर से जुड़ा हुआ है सेल्फ रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, और इसकी आइडेंटिटी ही लॉस्ट हो जाती है कब, जब इसको खबर मिलती है जुडविन से कि इनके बाल काटने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वो क्या करती है, हाइड करती है, भाग जाती है। तो जुडविन जो है वो जो है सबमिट कर देती है, वो बोलती है नहीं भाई ठीक है, मैं तो कटवा लूँगी बाल, इन लोगों से कैसे मैं लड़ूँ। मगर वो स्ट्रगल करती है। तो यहाँ आप यहाँ पर देख लेंगे कि भाई वो कैसे स्ट्रगल करती है। एक क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है। तो स्ट्रगल करने के लिए क्या करती है, वो जहाँ भी वो ऊपर सीढ़ियों पर चले जाती है, एक बहुत बड़ा सा रूम होता है, फिर वहाँ एक बेड के अंदर जा कर के छुप जाती है। फिर वहाँ उसको आवाज़ आती है लोगों के चिल्लाने की, तब भी वो नहीं निकलती। और फाइनली जो है लोग उसके पास आते जाते हैं, कर्टेन्स वगैरह हटा करके देख लेते हैं उसको, और उसको निकाल देते हैं कमरे में से। और उसके बाल वो खूब नोचती खरोचती है, तब भी उसको ज़बरदस्ती पकड़कर चेयर में बैठा देते हैं, उसके बाल काट दिए जाते हैं। और जब उसके बाल काट दिए जाते तो उसे बहुत 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 बुरा लगता है, वो एक्सट्रीम इंडिग्निटीज उसे फील होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई है। और क्यों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की। वो जो है सभी बच्चों को हर्डर कैटल क्यों बोलती है, एनिमल्स क्यों बोलती है वो, या वो उसको क्यों लगता है कि उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई है, या वो कैसे रिएक्ट करती है। तो वो बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करती है, बहुत रोती है, उसे ऐसा लगता है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी सब चली गई है। और क्यों चली गई है, क्योंकि उसने उसकी माँ से सुना था कि बाल किसके काटे जाते हैं, सिर्फ कोवार्ड्स के काटे जाते हैं, या फिर
जो मॉर्नर्स होते हैं, मॉर्नर्स मतलब कि जो शोक, किसी के मरने पर जो हम शोक करते हैं, तो जो लोग शोक करते हैं उनके बाल काटे जाते हैं। तो ये था पूरा समरी इस चैप्टर का। अब हम आते हैं वी टू आर ह्यूमन बीइंग पर, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।